प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज हम पढ़ने वाले हैं नूडल्स के बारे में। तो आपने सुना होगा कि जो हेल्पिंग जो वर्ब होती है हमारी वो दो प्रकार की होती है। एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है। आज हम जो है मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब हैं जो हमारी उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो मॉडल्स आपने पहले भी सीखा होगा कि जो हमारे कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, जो ये सब होते हैं हमारे, इनको हम एक एक हमने नाम दे रखा है, वो जिनको बोलते हैं मॉडल्स। तो ये हमारे मॉडल्स हैं। आज हम इनको वन बाई वन रीड करेंगे। और ये जो वीडियो है हमारी, ये 6th क्लास से लेकर +2 क्लास तक की जो है हेल्पफुल रहेगी। नॉट ओनली प्लस 10+2 क्लास, बल्कि आप इसको कंसिडर कर सकते हो कि आपकी जो आने वाले जो एग्जाम होंगे, जो कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलते हैं इसको, तो ये उसके लिए भी आपकी बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज व्हिच इज टॉपिक मॉडल्स। तो मॉडल्स जो होती हैं हमारे, इसके लिए आपको कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। 2-3 बातें हैं इसके अंदर जो आपको याद रखनी है। जो मॉडल्स वर्ब होती हैं ये कभी भी सेंटेंस के अंदर अकेली नहीं आती हैं। ये हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेती हैं और इनके ऊपर किसी भी नाउन या प्रोनाउन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्योंकि सिंगुलर के साथ भी वही आएगी और प्लूरल के साथ भी हम उसी मॉडल्स का हम चूज करते हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमने कैसे सेंटेंस का जो निर्माण करना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद मॉडल्स लगाते हैं और उसके बाद हम वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है यानी कि बेस फॉर्म है हम उसका यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ही कैन राइट। ही हमारा एक सब्जेक्ट है, कैन हमारे यहाँ पर मॉडल्स वर्ब है और राइट हमारे यहाँ पर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो इस तरीके से हमें सेंटेंस का निर्माण करना है, मॉडल्स का यूज करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है, अब सही से हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। अब हम सबसे पहले सीखेंगे कैन का यूज कैसे और कहाँ पर करें, कब करें, किस किस के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं। कैन जो हमारा होता है वो हमारी एबिलिटी को दर्शाता है या फिर वो हमारी इनएबिलिटी को दर्शाता है। जैसे रिया कैन डांस, रिया डांस कर सकती है, सिया कैन नॉट डांस, सिया डांस नहीं कर सकती, यानी कि ये उनकी एबिलिटी को बताया गया है कि रिया तो डांस कर सकती है लेकिन सिया नहीं कर सकती। अब पॉसिबिलिटी के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, जैसे यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हो। इनफॉर्मल परमिशन देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कैन आई यूज योर पेन। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम इसका यूज करते हैं, कैन यू मेक मी अ कॉफी। सजेशन देने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन बाय दिस बुक, आप इस पुस्तक को खरीद सकते हो। वाई, क्यों खरीद सकते हो? बिकॉज आई read this book and there is a lot of information in this book which will improve our English language skill. So whatever comes in your mind you can say about that particular book. तो यहाँ पर हमने सीखा। और ये किसकी एक और चीज है, ये आपकी पावर को भी दर्शाने का काम करती है। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस हेवी बॉक्स, मैं इस हेवी बॉक्स को उठा सकता हूँ, यानी कि आपकी क्या है, पावर, यानी कि तरीके से एबिलिटी लगा लीजिए उसको। तो इसके बाद आता है हमारा कुड। कुड कैन का ही पास्ट रूप है और कुड को हम कैन के पास्ट रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और एज वेल एज हम इसको प्रेजेंट में भी यूज करते हैं। तो एबिलिटी, पास्ट की एबिलिटी दर्शाने के लिए हम इसका यूज करेंगे। जैसे आई कुड सिंग व्हेन आई वाज 10 years old, जब मैं 10 years old था तब मैं गा सकता था, नॉट नाउ, अब नहीं। परमिशन लेने के लिए पोलाइटली, अगर आप किसी से कोई चीज मांगना चाहते हो, किसी से कोई चीज लेना चाहते हो, तो वहां पर आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हो। कुड आई यूज योर पेंसिल, क्या मैं आपकी पेंसिल इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो कुड शो मोर पोलाइट, पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हो आप, कुड यू गिव मी योर बुक, कुड यू गिव मी योर बुक प्लीज। सजेशन देने के लिए, यू कुड आस्क मी फॉर एनी हेल्प, भाई आप बताया गया कि आप मुझसे कभी भी हेल्प के लिए बोल सकते हो, कह सकते हो। पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी में यू कुड बिकम अ डॉक्टर, आप डॉक्टर बन सकते हो, यू कुड बिकम अ डॉक्टर, आप डॉक्टर बन सकते हो, पॉसिबिलिटी।
कंडीशनल सिचुएशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई कुड विजिट जयपुर इफ आई हैड इनफ मनी, यानी कि अगर मेरे पास पर्याप्त पैसा होता तो मैं जयपुर विजिट करता। तो यहाँ पर ये कंडीशन है, तो आपको माइंड में रखना है। जो कैन के यूज होते हैं मोस्टली वही यूज हमारे कुड के भी होते हैं। तो देर आर मोर लाइटनेस, अगर हमें देखनी है तो हम कुड का इस्तेमाल करेंगे, और परमिशन के लिए भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम मे का यूज। मे देखें भाई, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है हमारा मे मस्ट और शुड, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉसिबिलिटी, सबसे पहले तो ये हमारी पॉसिबिलिटी को दर्शाने का काम करता है। तो इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इट माइट रेन टुडे भी हम बोल सकते हैं, बट मे ज्यादा पॉसिबिलिटी को दर्शाता है माइट की तुलना में। अब फॉर्मल परमिशन लेने के लिए, फॉर्मल परमिशन, मे आई गिव नाउ, मे आई कम इन सर, मे आई गो सर। तो इस तरीके से आप जो है परमिशन लेने के लिए मे का इस्तेमाल करोगे। अगर आपको कोई, आप किसी को कोई ऑफर कर रहे हो हेल्प करने के लिए या कोई वस्तु के लिए, तो आप यहाँ पर मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मे आई हेल्प यू सर। फॉर्मल तरीके के लिए हम जो है मे का इस्तेमाल करते हैं। तो आप अपनी विशेष को दर्शाने के लिए, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, यानी कि आप वहाँ पर भी मे का इस्तेमाल करोगे अगर आप किसी को कोई विश कर रहे हो। तो पर्पस, तो फिफ्थ जो इसका यूज है वो होता है पर्पस दर्शाने के लिए। क्या उद्देश्य? वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं किस लिए खाते हैं भाई? ताकि हम जिंदा रह सकें, लिव। आई गो टू स्कूल सो दैट आई मे बिकम अ साइंटिस्ट, मैं स्कूल जाता हूँ ताकि मैं एक साइंटिस्ट बन सकूं। मे का जो पास्ट रूप है वो हमारा माइट है। माइट को हम मे का पास्ट के रूप में यूज करते हैं। मे इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज मोर लाइकली टू हैपन, यानी कि जब ज्यादा संभावना होती है तो हम मे का यूज करते हैं, अगर कम संभावना होती है तो हम वहां पर माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही सेड दैट ही माइट बी लेट, उसने कहा कि वो लेट हो सकता है। ही माइट बी लेट, वो लेट हो सकता है। पॉसिबिलिटी दर्शाने के, द डॉक्टर सेड दैट द पेशेंट माइट रिकवर, तो डॉक्टर ने कहा कि पेशेंट जो है, पेशेंट माइट रिकवर कर सकता है। पास्ट विश के लिए, सी विश्ड दैट शी माइट पास द एग्जामिनेशन, उसकी विश थी कि वो एग्जाम को पास करे। फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ही माइट कम इफ ही गेट्स टाइम, यानी कि वो आ सकता है कुछ टाइम मिला तो। पॉसिबिलिटी कम है बट है। अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं पर्पस दर्शाने के लिए, जैसे माइट में भी हम पर्पस हमने दर्शाया था, वी ईट सो दैट वी विल लिव। तो इसी प्रकार से अगर मान लीजिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ही डाइड, सो दैट से पहले हमने ही डाइड का इस्तेमाल किया है, सो दैट हिज कंट्री माइट सर्वाइव, ताकि कंट्री जो है वो सर्वाइव कर सके। इफ ही वर्क हार्ड, अगर उसने कठिन मेहनत की होती, ही माइट गेट फर्स्ट प्राइज, उसको फर्स्ट प्राइज मिल होता। मस्ट, अब मस्ट जो है हमारा सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, वो सबसे इम्पोर्टेंट भी आप इसको बोल सकते हो। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, यानी कि किसी के ऊपर बहुत ज्यादा जब आप एम्फेसाइज कर रहे हो तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे We must start the lesson now, अब हमें लेसन स्टार्ट कर देना चाहिए। We must obey the laws of our country, अपने जो कंट्री की जो लॉ है, जो कानून है, हमें उनका पालन करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर जोर डाला। अब आता है हमारा डायरेक्ट नेसेसिटी, यानी कि जिस चीज की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है उसके लिए। We must run if we want to catch the train, अगर हमें ट्रेन पकड़नी है तो हमें जरूर दौड़ना चाहिए, हमें दौड़ना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल मिस द ट्रेन। प्रोहिबिशन, यानी कि अगर किसी चीज की आप मना ही कर रहे हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यू मस्ट नॉट एंटर द रूम विदाउट परमिशन, यानी कि परमिशन के बिना एंट्री बिल्कुल अलाउड नहीं कर सकते आप एंट्री। यू मस्ट नॉट टच इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को आप
भी टच नहीं कर सकते, यानी कि आपको बिल्कुल टच नहीं करनी है। मस्ट देयर इज मस्ट, यानी कि बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सख्त मना है। रिकमेंडेशन रिकमेंड कर सकते हो, यू मस्ट वॉच दिस मूवी, आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, बिकॉज इट इज अ सोशल मूवी एंड इट रेज द सोशल इशू and it spread the information about crime and suicide possibility। अब आप possibility के बारे में, he must have done his work, he must have done his work, वो अपना काम कर चुका होगा, कर लिया होगा उसने अपना काम। he must have reached England, तो वो इंग्लैंड जा चुका होगा, भाई उसने कल उड़ान भरी थी तो आज वो जा चुका होगा शायद, ठीक है। तो यानी कि संभावना है। सेल, हम सेल का इस्तेमाल कहाँ कैसे करें, तो सेल हमारा किसके लिए इस्तेमाल होता है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सेल हमारा फ्यूचर को इंडिकेट करता है, और आई और बी के साथ हम सेल लगाते हैं फॉर्मल सिचुएशन, और अगर आई और बी के अलावा अगर किसी अन्य के साथ अगर हम सेल लगा रखा है तो उसका मतलब है कि वहाँ पर या तो हम कोई कमांड कर रहे हैं, या फिर हम थ्रेट कर रहे हैं, या कोई फॉर्मल जो एप्लीकेशन है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अब हम देखते हैं फ्यूचर एक्शन का, फ्यूचर एक्शन, आई शैल गो टू द मार्केट, मार्केट जाऊंगा, सजेशन लेके शैल वी राइट, शैल वी स्टार्ट, शैल वी वॉच दिस मूवी, ठीक है। ऑफर देने के लिए शैल आई हेल्प यू, मैं आपकी कुछ हेल्प करूं, प्रॉमिस, वी शैल पे द फाइन, हम फाइन पे करेंगे, वी शैल, यू शैल गेट अ प्राइज, आपको प्राइज मिलेगा, यू शैल, कमांड के लिए यू शैल नॉट गेट इट, यानी कि आप ऑर्डर भी लगा सकते हो उसको, क्योंकि यू के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, विल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने किसका इस्तेमाल किया है, सेल का। तो इसका मतलब है कि अगर ये जो है कंपल्सन दर्शाया गया है, या फिर कमांड किया गया है, या ऑर्डर किया गया। यू शैल डू एज आई से, आप ऐसा ही करोगे जैसा मैं बोलता हूँ, जैसे मैंने कहा आप बिल्कुल वैसा ही करोगे। थ्रेट देने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, शी शैल रिग्रेट दिस, इसका पछतावा होगा, वह इस काम को करके पछताएगी। फॉर्मल ऑब्लिगेशन, यू शैल ओबे द रूल्स, यू शैल, यानी कि आपको रूल्स जो है वो पालन करना चाहिए। शुड, शुड क्या है, शुड इसका ही पास्ट रूप है, हम सेल के पास्ट रूप को जो है शुड बोलते हैं, और हम इसका इस्तेमाल जैसे सेल का इस्तेमाल हम फ्यूचर के लिए करते हैं, तो ऐसे ही हम जो पास्ट में जो फ्यूचर हुए उसके लिए इसका इस्तेमाल। He said that they should help him, duty, कर्तव्य, we should obey our parents, पालन करना चाहिए, पेरेंट्स जो बोलते हैं, we should help the poor, करनी चाहिए, जो should का मतलब होगा ये काम चाहिए। एडवाइस, you should work hard, आपको मेहनत करनी चाहिए, you should follow the traffic, आपको ट्रैफिक रूल के पालन करना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आप सिर्फ आपको एडवाइस दी जा रही है, सिर्फ आपको सजेस्ट किया जा रहा है। अगर यहाँ पर मस्ट लगा देते हैं हम, तो आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, उसका मतलब ये है कि आप जरूर करो उस चीज को। वहाँ पर ज्यादा एम्फेसाइज के लिए हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और हम अगर सिंपली किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो वहाँ पर हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा फोर्थ नंबर पर मोरल ऑब्लिगेशन, यू शुड नॉट ड्रिंक वाइन, आपको वाइन नहीं पीनी चाहिए। यू शुड अवॉइड स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। पोजीशन, पॉसिबिलिटी एंड कंडीशन के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे शुड यू सी माय ब्रदर, टेल हिम टू सेंड मी अ गुड बुक, अगर आप मेरे भाई हैं मिल जाते हैं, पॉसिबिलिटी है, सपोज करो, सपोज शुड यू सी माय ब्रदर, टेल हिम, तो उसको बोल देना कि मुझे अच्छी पुस्तकें भेज दें। आई थिंक यू शुड बी द फर्स्ट प्राइज, यानी कि मैं सोचता हूँ कि आपको फर्स्ट प्राइज जीतोगे, आपको जीतना चाहिए, आप ऐसे कर सकते हो, आप जीतोगे। अब एक और जो इसका मेन जो है शुड का, वो होता है लेस्ट, लेस्ट के साथ हम शुड का इस्तेमाल करते हैं, कहीं ऐसा ना हो। तो एक नेगेटिव मीनिंग देने का ये काम करता है, और इसके साथ हम कभी भी नोट का इस्तेमाल नहीं करते हैं लेस्ट के साथ। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन मेहनत करो
वर्क हार्ड, ठीक मेहनत करो, कहीं ऐसा ना कि तुम फेल हो जाओ। यू शुड फेल, वो फास्ट, तेज चलो, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, ऐसा ना हो कि आप ट्रेन मिस कर दो, क्योंकि आप अगर आप तेज नहीं चलोगे तो आप ट्रेन मिस कर दोगे। विल, जैसे हमारे सेल के यूज थे वैसे ही हमारे विल के यूज भी हैं, तो विल को हम यूज करते हैं वी और वी को छोड़कर बाकी सभी के साथ हम विल का इस्तेमाल। तो कोई भी एक्शन दर्शाने के लिए आई विल डू इट, मैं इस काम को करूंगा। आई विल गो टू मुंबई, समारोह में मुंबई जाऊंगा। फ्यूचर इन सिंपल फ्यूचर को दर्शाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिडिक्शन, इट विल रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। प्रोमिस, आई विल कॉल यू डेली, मैं कॉल करूंगा, प्रोमिस के सामने करूंगा। ऑफर, विल यू लिसन टू हिम, रिक्वेस्ट के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विल यू ओपन द डोर प्लीज, विल यू ओपन द डोर प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विल यू ओपन द डोर प्लीज। थ्रेट देने के लिए, आई विल शू, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुझ पर जो ऑर्डर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यू विल डू एज आई से, यू शैल डू एज आई से, ऐसा भी हो सकता है। तो आई थिंक यहाँ पर जो विल है अगर हम सेल का इस्तेमाल करें तो कंडीशन, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, चेस इंपॉर्टेंट है, हार्ड नंबर। अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं और के साथ और अदरवाइज के साथ। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, रन फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन। तो ये दो हमारे कंडीशनल और नॉन, ये इम्पोर्टेंट है। सिंपल फ्यूचर को दर्शाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोमिस के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ये करेक्ट है, आई के साथ विल लगा दिया तो इसका मतलब है कि मैं आपके साथ प्रोमिस कर रहा हूँ या जोर डाल के ये बात कही जा रही है कि गुड गुड जो है विल का ही पास्ट रूप है। She said that she would get late, उसने कहा कि वो लेट हो जाएगी। She said that लगा हुआ, तो इसके बाद हम किस स्थान पर हम इसका यूज करना है। पास्ट की कोई अगर हम हैबिट को बताने का काम कर रहे हैं तो भी वहाँ पर वुड का इस्तेमाल करते हैं। गांधी जी वुड स्पीक फॉर आवर्स, गांधी जी घंटों जो है बातें करते थे। I would go to library daily when I was college student, जब मैं कॉलेज स्टूडेंट था तो मैं लाइब्रेरी जाया करता था, यानी कि पास्ट की हैबिट। अब आप पोलाइटली अगर किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तब भी आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हो। वुड यू लेंड मी सम मनी प्लीज, वुड यू लेंड मी सम मनी प्लीज, क्या आप मुझे देंगे? तो जो आप ले बहुत ज्यादा पोलाइटनेस दर्शाने की बात कर सकते हैं। इम्पॉसिबल विश, यानी कि जो विश है जो कि इम्पॉसिबल है उसके साथ वुड दैट आई रखिंग, तो यहाँ पर आई के साथ वर्ड लगा हुआ है, यू के साथ वर्ड लगा हुआ है, के साथ तो वहाँ पर आपने वुड का इस्तेमाल करना। जो इम्पॉसिबल होती है जो कि होने वाली नहीं होती है। इम्प्रोबेबल कंडीशन, यानी कि ऐसी कंडीशन जो कि होने वाली नहीं है, बट होने वाली नहीं है। इफ अ थीफ केम हियर ही वुड फाइंड ओनली बुक्स, अगर यहाँ पर चोर आ भी जाता है तो उसको क्या मिलेगी? बुक्स मिलेंगी, ठीक है। प्रेफरेंस के तौर पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आई वुड टू हैव कॉफी, लेकिन कॉफी लेना ज्यादा पसंद करूँ। आई वुड रादर स्टार्व देन बेग, आई वुड रादर स्टार्व, मैं भूखा मरना पसंद करूँगा वीक मॉर्निंग की अपेक्षा। तो उम्मीद है कि आप सभी इनको समझ रहे हैं। अब हमारा जो से इसके बाद आता है वो आता है हमारा ought to और should। एक तरीके से ये हमारे एक दूसरे को भी ये हमारे एक दूसरे के स्थान पर हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, यूज्ड एज प्लेस ऑफ शुड, यानी कि शुड के स्थान पर हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। शुड का और ought to का सिमिलर मीनिंग निकलता है, चाहिए कोई काम करना चाहिए, तो इसके स्थान पर हम शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ought to के स्थान पर, और शुड के स्थान पर हम ought to का इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन सबसे ज्यादा शुड का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि ought to का। तो शुड को ही फॉर्मल, तो इसको हम यूज कर सकते हैं मोरल सोशल ड्यूटी दर्शाने के लिए। वी ought to obey a teacher, we should obey a teacher, ठीक है। वी ought not to waste food, हमें फूड को जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो वी शुड नॉट टू वेस्ट फूड, शुड भी इस्तेमाल हो सकते हैं आप। एडवाइस और सजेशन, यू ought to work hard for the examination, you ought to consult the doctor, सलाह लेना चाहिए। you ought to come school daily चाहिए। has to have to ये हमारे इसके अंतर्गत इस्तेमाल होने वाले तो नहीं है, तो हम इसको लीव कर रहे हैं। will have to को भी लीव करते हैं। अब हमारे आते हैं used to के बारे में। used to past habitual action को दर्शाने के लिए हम used to का इस्तेमाल करते हैं। In the past, people used to believe that the earth was flat. यानी कि पास्ट में जब लोग ये विश्वास किया करते थे कि अर्थ क्या है, फ्लैट है। I used to play cricket a lot. मैं क्रिकेट खेला करता था। यानी कि पास्ट की जो हैबिट थी हमारी, जो दर्शाने का काम हम इसके बारे में हैं, used to से कर रहे हैं। Existence in the past, पास्ट की जो एग्जिस्टेंस है उसको दर्शाने के लिए। There used to be a big building at the corner. इस कॉर्नर पर बड़ी सी बिल्डिंग हुआ करती थी। Fair used to be held in this ground every year. यानी कि प्रत्येक साल इस ग्राउंड के ऊपर एक फेयर लगा करता मेला। इसके बाद हमारा आता है नीड। नीड को हम कैसे इस्तेमाल करें, वो कहाँ पर इस्तेमाल करें। नीड को हम सेमी मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि जो नीड है हमारा, हम इसको मॉडल्स के तौर पर तो इस्तेमाल करते हैं, बल्कि हम इसको मॉडल्स वी कैन यूज इट एज अ मेन वर्ब आल्सो। यानी कि हम इसको मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कैसे करेंगे। तो ये जो मेनली हमारा है नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं ज्यादा। तो देख लेते हैं हम एग्जाम्पल के माध्यम से हमें कुछ समझने का प्रयास करते हैं। शी नीड go there, she need go there, she need not go there, need she go there, तो she need go there उसे वहां जाने की आवश्यकता है। she need not go there उसे जाने की आवश्यकता नहीं है। need she go there क्या जाने की आवश्यकता है। तो जब नीड हमारी जो मेन वर्ब की तरह काम करेगी तो उसके बाद हमने टू लगाना है। if need acted as a main verb in our sentence, then we use to after it. मेन वर्ब के बाद हम टू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दे लेते हैं, you don't need to rest, रेस्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। you don't need, यहाँ पर need जो हमारा मेन वर्ब। do you need to rest, she needs to go there। अब इसके बाद देख लेते हैं मेन वर्ब की तरह हम इसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। You need not tell this to your father, you need not tell this, same model की तरह, you need not tell this to your father, used as a model। You don't need tell this to your father, तो यहाँ पर हमें जो इस्तेमाल नहीं करेंगे। You need not, you don't need to tell this to your friend, used as a main verb, used as a this। यहाँ पर हम एज ए मॉडल वर्ब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर हम इसको एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। मेन वर्ब के बाद टू आएगा हमारा और इसके बाद हमारा अब इस तरीके से हमारा जो सेमी मॉडल है एक टीयर को भी हम इसी प्रकार से इस्तेमाल करते हैं जैसे हमने इसको इस्तेमाल किया था। टीयर का मतलब होता है हिम्मत करना, साहस करना, जुटाना, साहस को जुटाना, साहस, करेज।
सी डेयर नॉट एंटर द प्रिंसिपल ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं कर सकती। द चाइल्ड डेयर नॉट गो इनटू पार्क एट नाइट, नाइट रात में पार्क में जाने के लिए नहीं जा सकते, हिम्मत नहीं जुटा पाते। हाउ डेयर यू टेल अ, आपकी हिम्मत कैसे होगी झूठ बोलने की मुझसे। तो इस प्रकार से हमारा जो मॉडल्स था वो एंड होता है मॉडल्स का। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम सीखेंगे कि कैसे एक्सरसाइज के माध्यम से हम कुछ मॉडल्स को करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर